नीतीश, काशी में भी ये विवाद हुआ जब भाजपा नेता ने लाउड स्पीकर लगाया। फिलहाल ये विवाद कहां तक पहुंच चुका है और क्या कहना है वहां के लोगों का? वाराणसी में भी अगर बात करें तो दूसरे पक्ष के लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन जहां पर जिस छत पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है वहां पर हम मौजूद हैं। तो पहले ये लाउड स्पीकर की तस्वीर आपको दिखा दें। यही वो लाउड स्पीकर है और इसी लाउड स्पीकर से 5 वक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा का पूरा प्रसारण कहती एक तरह से यहाँ पर लाउड स्पीकर की ध्वनि बजाई जा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या है, मंशा क्या है ये? देखिए, इसके पीछे कोई हमारी मंशा नहीं है, ये हमारे आस्था का सवाल है और हम इस आस्था को कहीं ना कहीं भूल गए थे। उसका एक विशेष कारण था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि किसी भी मंदिर पे हो या मस्जिद हो या कोई भी धर्म स्थल हो, वहाँ पे माइक का उपयोग, लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। बट ये बात सिर्फ हिंदुओं ने मानी। हमारे मंदिरों से, हमारे जो घरों पे पाठ होता था वहाँ से माइक हटा दिए गए, लाउड स्पीकर हटा दिए गए, लेकिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर की संख्या बढ़ा दी गई। जिन मस्जिदों में 2 था, आज वहाँ 4-4 लगे हैं। सुबह शाम अजान होती है और बहुत ज़ोर से होती है। तो इस चीज़ का हमने कई बार विरोध किया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ना वो समझने वाले हैं। इसलिए हमने भी लाउड स्पीकर लगा करके ऐसा किया है कि हम बजाने के लिए 101 मंदिरों का आप लोगों ने आह्वान किया है कि 101 मंदिरों में लगाएंगे, अन्य घरों में भी लगाएंगे। तो क्या ये बजाना है या उनको जताना है कि आप बजा रहे हैं तो हम भी बजाएंगे? ये क्या है? ये देखिए, ये जताना भी है और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों तक से चला आ रहा है। कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, कितना समर्थन? सर, मेरा फुल समर्थन। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ये? बिल्कुल। अगर हम बनारसियों को ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ही आवाज़ 5 बार कान में सुनाई दे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा लोग करते हैं तो हम 50 बारों काम करेंगे। जी बिल्कुल सर, नरेंद्र नाम है मेरा। मैं इनके बात सहमत हूँ, क्योंकि अगर अपोजिट लोग बजा रहे हैं, स्पीकर बजा रहे हैं, तो हमें बजाने में क्या दिक्कत है? हम तो हमारे आस्था का विषय है, हम हिंदू से जुड़े हुए हैं। जी, आप बताइए। बिल्कुल सही है। अगर उनको बजाने से अगर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, फिर हमारा तो धर्म है, बिल्कुल बजाएंगे। आप बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट का मानक है 45 डेसिबल ध्वनि के लिए, और हमारी जो लाउड स्पीकर है 45 डेसिबल से काफ़ी कम पे बजती है। हमारा उद्देश्य हमारे हिंदुत्व को जगाना है, जो धीरे धीरे से सुप्तावस्था में चली गई थी, उसे जगाना है। कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार और हनुमान चालीसा ये एक धार्मिक प्रतीक भी है। तो क्या सिर्फ इसे बताना है या फिर सामने वाले पक्ष को विरोध में एकदम, मतलब किसी भी तरह आप भी सामने आ जाइए, हम भी सामने आते हैं, आप बजाइए हम भी बजाएं? नहीं, कहीं किसी प्रकार का विरोध हम लोग का नहीं है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में प्रातःकाल सुबह में हनुमान चालीसा, रुद्राभिषेक, चाहे सूर्य नमस्कार, ये पूर्ण पहले से चलता आ रहा है। कहीं किसी इस प्रकार का मत लीजिए, किसी प्रकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग एक हिंदू संस्कृति में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार धीमे धीमे लुप्त हो गई थी, उसको हम लोग जगा रहे हैं। ये और हमारे हक की लड़ाई है। अगर उनको हक है लाउड स्पीकर पे अपने पूजा पाठ करने का, तो हमें भी हक होना चाहिए कि हम भी अपना धर्म फॉलो कर सकें और हनुमान चालीसा और इन चीज़ों का पाठ कर सकें लाउड स्पीकर। अभी एक राय और ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आप बताइए, आपका क्या मत है? जी, मेरा मत ये है कि ना दिखाना ना बताना, हिंदुत्व को जगाना। जो सुप्तावस्था में ज्वालामुखी थी, उसमें माननीय सुधीर सिंह जी ने एक दिया सलाई दिखाया है, और ये हमारे आस्था का विषय से पानी पीना, खाना खाना, सांस लेना शरीर के लिए जरूरी है। तो धर्म का मर्म है हनुमान चालीसा, पूजा पाठ। हम इसे नहीं छोड़ सकते। हम आत्मा से बहिष्कार नहीं कर सकते, हम आत्म परिष्कार करेंगे। 5 वक्त की बात है, 5 वक्त की बात है। और कहा जाए तो दूसरा जो संप्रदाय है वो इसके कहीं ना कहीं अपना मत इस पे विरोध में दर्ज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ मुश्किल क्यों खड़ी हो रही है? आखिर वो बजा रहे हैं तो उनका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं तो आप भी लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। ये कैसा विरोध है? देखिए, इस पे अगर उनको वो विरोध जता रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जो काम वो करते चले आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पहले होता था, हमने कोर्ट के आदेश के बाद ये काम को बंद किया, और अब अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो उनको बुरा क्यों लगना चाहिए?